अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान में खेलों की सरगर्मियाँ, बैनुल-अक़वामी जो सरगर्मियाँ हैं वो तो एक अरसे से मुअत्तल हैं। बहुत जो बड़ी स्पोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, उनमें क्रिकेट पहले नंबर पर है और क्रिकेट की बैनुल-अक़वामी सरगर्मियाँ श्रीलंकन टीम पर हमले के बाद मुअत्तल हैं। पाकिस्तान की जो अंदरूनी मामलात हैं खेलों के, वो भी कुछ इतने अच्छे नहीं हैं कि जिनका बड़े अच्छे अल्फाज में ज़िक्र किया जा सके। इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ आज की एक बुरी ख़बर ये थी कि असामुल हक की जो अज़वाजी ज़िंदगी थी वो इख्तिताम पज़ीर हुई है। 7 माह का साथ था जो उनका फ़ाहा मखदूम के साथ वो अलग हो गया है, उनमें तलाक हो गई और अलहदगी के जो कागज़ात हैं वो दस्तखत करके असामुल हक ने लंदन भिजवा दिए हैं। ये एक बुरी ख़बर है क्योंकि असम पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। बिलखुसूस जो आज की टेनिस है, अगर उसमें ज़िक्र किया जाए तो असामुल हक अकेले ही पाकिस्तान का परचम जो है वो सर बुलंद रखे हुए हैं। पाकिस्तान का जो झंडा है वो उठाए दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जिस जोश के साथ और जिन तैयारियों के साथ और जिस लगन के साथ शादी की तमाम रस्में अदा की गई थी और तमाम जो उसकी तकरीबात का उसका इनेकाद किया गया था, और जिस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में बसने वाले आसाम के जो फैंस हैं उन्होंने इस शादी की तकरीब को फॉलो किया और आसाम के लिए नेक तमन्नाएं जो हैं उनका इजहार किया। आज उनके लिए एक बुरी खबर थी। मैंने बात की प्रोग्राम के शुरू में खेलों की सरगर्मियों के हवाले से, और पाकिस्तान में जो देसी कुश्ती है, अगर हम इसकी तारीख़ में जाते हैं तो बड़ी बेहतरीन तारीख़ है हमारी देसी कुश्तियों के हवाले से। बड़े बड़े नामवर पहलवान पाकिस्तान ने पैदा किए और जिन्होंने दुनिया पर हुक्मरानी की, लेकिन आज की सूरत हाल जो है वो बड़ी मखदूश है, बड़ी बदतर है, जवाल का शिकार है देसी कुश्ती। इसी हवाले से मतवाजी फेडरेशंस जो हैं वो भी कायम हो चुकी हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो दंगल करवाने की बातें सामने आती हैं, उसमें भी कई एक रुकावटें आ जाती हैं। इस वक्त हमारे साथ देसी कुश्ती फेडरेशन के सदर कर्नल रिटायर्ड आसिफ डार मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि असल वजह क्या है, मतवाजी फेडरेशन कायम करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। डार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डार साहब, ये क्या वजह है कि एक फेडरेशन के होते हुए आपको एक फेडरेशन कायम करना पड़ी? ये तो सरासर कानून की खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन है, ये गद्दा जो है मैट रेसलिंग की थी, ठीक, और पाकिस्तान बनने से लेके आज से कोई 10 साल पहले तक इन्होंने सिर्फ गद्दे के ऊपर अपना इनका फर्क था, मैट कुश्ती के ऊपर जो एशियन गेम और ओलंपिक खेलों में लड़ी जाती है। और जो देसी कुश्ती है ये इनको नर्सरी प्रोवाइड करती थी, जिसकी कोई फेडरेशन नहीं थी। ठीक है, आज से कोई 10 साल कबल इन्होंने देसी कुश्ती के ऊपर भी कब्जा कर लिया। ठीक है, ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप एक कोई मार्शल आर्डर नहीं था या कोई ऑर्डिनेंस नहीं है कि हम इसके ऊपर भी कब्जा कर लेंगे। ठीक है, बहरहाल पहलवानों ने इसको बर्दाश्त किया कि शायद इससे कोई तरक्की की राह निकल आए। ठीक, लेकिन पिछले 10 साल में देखा गया कि इन्होंने ना सिर्फ मैट कुश्ती का बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक, बल्कि इन्होंने जो अखाड़े की कुश्ती थी उसको भी बिल्कुल सिफर करके रख दिया। उस समय पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एक इवेंट होता था। ठीक है, पाकिस्तान तो दूर की बात है, लाहौर में जब उस समय लाहौर दंगल हुआ था, बोला गाड़ी और आजम पहलवान के दरमियान, तो लाहौर में ट्रैफिक रुक गई थी। ठीक, और फैसलाबाद से, शिवपुरा से, मुल्तान से आने वाले रास्ते बंद हो गए थे। आज ये हालत है कि रुस्तम का ट्रायल होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं कदा कलामी की माजरत चाहता हूँ, अगर इसी तरह से मतवाजी फेडरेशन कायम होने जाएंगी तो अगर जब फिर बात जाती है आलमी सतह पर तो हम तो मुअत्तल होते जाएंगे हर जगह पर। बैडमिंटन का हाल आपके सामने है। कर दूं कि ये सिर्फ एक ग्रुप इसको डराने के लिए एक हरबा इस्तेमाल कर रहा है। ठीक, मतलब आज तक कितनी हुई है हमारी ये बैडमिंटन हमारी मुअत्तल नहीं है। वॉलीबॉल का हाल आपके सामने है। कई और फेडरेशन ऐसी हैं जिनमें ऐसे मसाइल का सामना पाकिस्तान को रहा है। ये गलत है, ये मतवाजी फेडरेशन नहीं है, वो गद्दे की रेसलिंग है, ये अखाड़े की रेसलिंग है। ठीक, और अखाड़े की रेसलिंग जो है ये गद्दे को एक टैलेंट तो दे रही है, लेकिन बिल्कुल उसके मतवाजी नहीं है। और मैं बार बार ये पहले भी कह चुका हूँ कि ये उनको सपोर्ट देने के लिए हमने बनाई है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो 2 ओहदे रख सकते हैं आप? हेलो, मैंने कहा जी आप पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो आप 2 ओहदे रख सकते हैं? ये बिल्कुल स्पोर्ट किसी के मुताबिक एक फेडरेशन का एक प्रेसिडेंट है तो वो दूसरी फेडरेशन का प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी नहीं हो सकता।
ठीक। ਇਹ ਸਮਾਨ ਫਾਲ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ जॉइंट सेक्रेटरी या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट ये अहुदा रख सकते हैं। ठीक है, चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कर्नल रिटायर्ड आसिफ डार साहब आपने टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे। कर्नल रिटायर्ड आसिफ डार, जिनका ये मानना है कि जो कुश्ती है, जो रेसलिंग फेडरेशन है, उसने खेल के फ़रोग के लिए, कुश्ती के फ़रोग के लिए कोई बहुत ज़्यादा बेहतर काम नहीं किया, जिसकी वजह से उनको एक फेडरेशन कायम करना पड़ी। इसका अगर हम बेहतर इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे नतीजे आ सकते हैं। क्रिकेट के हवाले से आज हम बात करेंगे। इसके बाद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेट एनालिस्ट, 28 साल से ज़्यादा का अरसा इनको हो गया है, ये अखबारात में लिख रहे हैं और बिलखुसूस 25 साल से नवाए वक्त के लिए लिख रहे हैं। और अगर 25 को हम ज़रब दे दें 2 से तो 50 हो जाता है, तो 50 साल की इनकी वाबस्तगी है क्रिकेट से। मेरी मुराद चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब, अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं 90 की दहाई में कौमी क्रिकेटिंग की नुमाइंदगी करने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी साहब, मौजूदा सूरत हाल, पाकिस्तान वापस आया है श्रीलंका से, सीनियर्स की खिलाड़ी जो परफॉर्मेंस है उससे मिसबा ने कहा कि वो मायूस हुए हैं, जबकि उनका अपना शुमार भी सीनियर खिलाड़ियों में होता है। देखिए सीनियर तो अब रहा ही कोई नहीं, ये 2 ही हैं बस, सर उमर गुल, सईद अजमल, अब्दुल रहमान, मिसबाउल हक, यूनुस खान। ये सेमी इनको कह सकते हैं सीनियर, फुल सीनियर नहीं है। फुल सीनियर मिसबा और यूनुस खान ही है। उमर गुल आपके ख्याल में सीनियर नहीं है? ठीक है, 9 साल का क्रिकेट करियर हो गया है सिद्दीक साहब। यहाँ तो सीनियर 16 साल के बाद ही होता है। तो 16 साल तो उसका टोटल करियर, इसका मतलब आमिर नज़ीर जूनियर में ख़त्म हो गया। नहीं, मेरा ख्याल है सीनियर की वाकई इस टूर में जो है कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। उसकी बुनियादी वजह मैं आप भी पढ़ते रहे, आपसे डिस्कशन भी होती रही है कि अंपायरी जो थी ना इस टूर में पूरे के पूरे दौरे में बहुत ही गलत रही है। ठीक। और पाकिस्तान की मेरे नज़दीक शिकस्त की बुनियादी वजह भी जो थी ना अंपायरी थी। ठीक है। टोफल तो फिर आखिरी मैच में आया, वो कुछ नहीं, बहुत बेहतर था, बस दूसरा अंपायर तो मुझे तो उसकी समझ ही नहीं आई। जब दिल करता था उंगली खड़े, और एक टेस्ट में 12 फैसले जब आप पाकिस्तान के खिलाफ जाएंगे, चाहे दूसरी टीम के हो चाहे अपने हो, अपनों को वो दे देता था, दूसरों को देता नहीं था। तो 12 फैसले, मेरा हाल एक टेस्ट क्रिकेट में तो एक फैसला ही जो है वो फाइनल होता है और उससे मैच का हार जीत का फैसला जो है हो जाता है। नहीं, कई एक फैसले पाकिस्तान के हक में भी गए हैं। नहीं, ऐसे एक आध फैसला हुआ है, बाकी तो आप देख लें, आप वीडियो चला के देख लें, सारे के सारे फैसले जो हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट। अच्छा, फैसले तो चले गए पाकिस्तान के खिलाफ, ये कैच भी पाकिस्तानी फील्डर्स को अंपायर ने कहा था कि छोड़ दें। नहीं, मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा, ये हमारी फील्डिंग तो शुरू से जो है वो कमज़ोर ही रही है। चाहे कोई भी कोच आए, आज तक फील्डिंग नहीं हमारी सही हो सकी, क्योंकि शुरू से हमारे कोई डिपार्टमेंट ले लें या फर्स्ट क्लास क्रिकेट ले लें, किसी को फील्डिंग का शौक ही नहीं है। ये भी एक शौक की बात होती है। आमिर मुस्कुरा रहे हैं, इस पे आगे करेंगे। जब आपने बात की है कि अंपायरिंग के हवाले से, आमिर आपका ख्याल है कि सिर्फ अंपायरिंग की एक ऐसी वजह थी जिसकी वजह से पाकिस्तान टेस्ट सीरीज हार गया? वनडे का तो आप इल्ज़ाम नहीं दे सकते ना जी अंपायरिंग को सिद्दीक साहब। हाँ नहीं, उसमें वो तो हारे ना, मेरिट पे हारे। टेस्ट सीरीज देखें हाफिज साहब, जैसे आपने कहा कि सिद्दीक साहब से कि मिसबा ने कहा कि सीनियर्स की, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ काफ़ी अरसे के बाद सीनियर ने यानी कि वो कहा है कि अपने मुंह से हम परफॉर्म नहीं करते। एक खुशी की बात यह है कि हमारे जो यंगस्टर जो नई लौट आ रही है, जिसमें असद शफीक ले लें, आप अजहरी ले लें, जुनेद खान ले लें, इन्होंने ये यंगस्टर ही हैं। ठीक है, सिद्दीक साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं समझता हूँ ये सारे सीनियर है। ठीक है, जो 8-8, 10-10, 12-12 साल कर सकते वो कहते हैं 16 साल से ज्यादा नहीं। आप स्टार्ट को ले ना, पहले तो सारे 16 साल 15 साल तक अब तो 16। जब मैं खेलता था सर सभी सीनियर थे। ठीक, सर मैं ही यंगस्टर था। ठीक है, वो सीनियर थे। अब तो जो 2 साल खेला वो भी सीनियर ही समझे, क्योंकि इस टीम में तो आना जाना हर एक का लगा रहता है। क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई है, क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गया। देखिए पाकिस्तान में क्रिकेट तो एक्चुअली इंटरनेशनल आ नहीं रही। ठीक है, ये भी आप देख रहे हैं, अलमिया पाकिस्तान का, इधर पाकिस्तान के उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में जाके श्रीलंका में अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, T20 जीता है, एशिया कप में अच्छी फॉर्म दिया, वर्ल्ड कप में अच्छी फॉर्म दी। इसके बावजूद भी समझने का पाकिस्तान में कुछ दम हम है। ठीक है, इसका मतलब है कि हम वो लड़ सकते हैं, ठीक है, मगर कुछ वजूहात हैं जिनकी बिना के ऊपर हमारी टीम जो है एक ही
स्टैंड नहीं पे खड़ी नहीं वजूहात रहती। क्या है आपके ख्याल में, क्या वजह है? देखिए आप कहते हैं जी कि फील्डिंग नहीं ठीक है, अंपायरिंग नहीं ठीक है, बोर्ड में कुछ कमियां हैं, कुछ प्लेयर्स में कमियां हैं, इनका हल निकालना चाहिए कि आया हूं एक ही वक्त अच्छा, बोर्ड में क्या कमी आपको नजर आती है? बोर्ड में है ही कोई नहीं, कमी क्या है इसमें? नाम गिनाऊं? नहीं कि कौन सा क्रिकेटर है जो बोर्ड को चला रहा है? नाम गिनाऊं आपको? हाँ गिना गिना दो। हाँ। ऊपर से नीचे से? नहीं दरमियान से शुरू करो। दरमियान से शुरू कर। सरफराज नवाज, जावेद मियां। सरफराज नवाज तो आप पैसे दे दें तो वो सर, आपने नाम बोर्ड के साथ है। ये काम कर रहे हैं नहीं ना। देख आखिर नहीं तो 10-12 अब लाख उन्होंने आप कहा तनख्वाह क्यों दे रहे हैं देखिए उनको? सरफराज नवाज को उन्होंने कहा ये 3 माह के लिए है, तो अब 2015 तक की कॉपी उन्होंने कहा मुझे नहीं, वो तो वो दिखा रहा है, वो दिखा रहा है ना, लेकिन बोर्ड वाले तो नहीं मान रहे ना इस बात को। अच्छा, सरफराज नवाज, अब्दुल कादिर, ठीक है जी, इंतखाब आलम, इजाज अहमद, अली जिया, सारे जाकिर क्रिकेटर्स हैं। खान, जाकिर खान, ठीक है। इसके अलावा अभी फौरन मुझे अगर जाकिर खान वसीम बारिक में है। नहीं सर, क्रिकेट की बात है, कौन नहीं है उनमें? देखिए सारे क्रिकेटर आपने रखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट देख ले आपको क्या मिल रहा है। यंगस्टर जावेद मियादाद को आपने साथ ले लिया, फिर आप कहते हैं कि क्रिकेट, और सबसे बढ़ के ज़का अशरफ साहब भी तो हैं वहां पर। चलो वो तो सबसे बड़े टेस्ट क्रिकेटर हैं। बात सुने, आप इसको मजाक में डाल रहे हैं। क्रिकेटर हम उसको मान रहे हैं जिसके पास को ओहदा हो, जो कि क्रिकेट को प्रमोट कर डायरेक्टर सके। जनरल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जावेद मियादाद, वो कभी उनको ग्राउंड में देखा आपने या वो कुछ आए- करते हुए देखा? आएंगे ना। शायद महीने की फर्स्ट कोई आते होंगे पैसे वैसे लेने, और बाकी उनका किरदार तो बिल्कुल नहीं देखिए है। हाफिज फिर साहब, हम मैं उनको इतलाफ करता हूँ, इतने देखिए पैसे उनका क्यों कसूर दे? नहीं है। हाँ। मैं कहता हूँ जुवेद मियादाद का कसूर नहीं है, ये पीसीबी चेयरमैन का कसूर है। अगर आपने उनको इतनी हैवी अमाउंट पे रखा हुआ है, काय के लिए रखा हुआ है? आप उनसे काम लें, वो मना नहीं करते। हमारे यंगस्टर ही नहीं उनसे कुछ सीखना चाहते। जुवेद मियादाद पाकिस्तान से नाम कमाया है, वो इस मुल्क का हिस्सा है, वो भी क्रिकेट की बेहतरी इस मुल्क का हिस्सा है, और इस वक्त हम हिस्सा बनने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आएंगे और फिर यहां से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के परफॉर्मेंस के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस श्रीलंका में अच्छी नहीं रही, लेकिन पाकिस्तान की जो जूनियर टीम थी उसने जूनियर एशिया कप में बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और अब पाकिस्तान के जो अंडर 19 खिलाड़ी हैं वो आज से उन्होंने वर्ल्ड कप की तैयारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है अंडर 19 क्रिकेट टीम के कोच सभी अजहर ने। उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से देख रहे हैं इस वर्ल्ड कप के लिए टीम की तैयारियों को। अस्सलाम वालेकुम सभी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अजय सभी, बड़ा अच्छा रहा आपका एशिया कप। अब आप कितने पूरी उम्मीद हैं कि खिलाड़ी इससे ज्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए? बिल्कुल इमरान भाई, एशिया कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, लड़कों ने बड़ा अच्छा खेल का मुजाहरा किया, और एज ए होल टीम हम कोई मैच नहीं हारे। हमारी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग काफी बेहतर रही। ठीक, काफी सारे एरियाज जो है इसमें हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जिस पे अभी हमें और काम करना है ड्यूरिंग दिस कैंप, और आज सारे लड़के रिपोर्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह कल से हम लोग अपनी तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह लड़कों का एशिया कप के बाद मोराल हाई है और टीम एक जेल होके खेल रही है, ठीक, तो इंशाल्लाह जिस तरह लड़कों में एक यूनिटी है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम लोग वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्म करें। अच्छा सभी, ये हालात कितना असरअंदाज होंगे? आपने ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए जाना है, पिचेस डिफरेंट होंगी, माहौल मुख्तलिफ होगा। बिल्कुल, ये सारी चीजें इमरान भाई हम लोग हमारी नजर में है, और हम उसको कंसिडर कर रहे हैं कि बिल्कुल एक डिफरेंट कंडीशंस में हम जा रहे हैं। वहाँ पे जो हम पहला 3 मैचों की सीरीज खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो गोल्ड कोस्ट में है। वहाँ पे काफी ठंडा मौसम है, और हमें पता है वहाँ पे बॉल अच्छा स्विंग होगा, तो ये सारी चीजें वहाँ पे बाउंस भी ज्यादा है, और हम अपने बैट्समैनों को मेंटली भी और टेक्निकली भी और टैक्टिकली इस चीज के लिए पहले से ही अवेयर कर रहे हैं और उसको तैयारी करवा रहे हैं
कि वहाँ पे जाके हमने कैसे खेलना है और हमें कौन कौन सी चीजों को अवॉइड करना है, कौन कौन सी चीजों को हमें और ज्यादा इम्प्रूव करना है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह लड़के काफी टैलेंटेड हैं और लड़के काफी मेहनत कर रहे हैं, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग प्लेयर्स हैं और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जितनी जल्दी हम कंडीशंस को अडॉप्ट करेंगे उतना ही ज्यादा जल्दी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी से अच्छी होती जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताया गया कि पाकिस्तान की बॉलिंग ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बैट्समैनों ने तो बहुत आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया। किस शोबे में आपको लगता है कि आपको ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और करना पड़ा भी एशिया कप में, करना पड़ेगा आपको ऑस्ट्रेलिया में जब आप आलमी कप के लिए जाएंगे? इमरान भाई, मेरा ख्याल है कि एशिया कप में जो हमारा मेन कंसर्न, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमेशा से ये रवायत रही है कि जब सब कॉन्टिनेंट्स की टीम जब ऑस्ट्रेलिया में जाती है तो बैटिंग थोड़ी सी स्ट्रगल करती है। ठीक है। तो हमारा मेन फोकस जो है वो इसी पे ही है कि हमारी बैटिंग जो है, जिस तरह उन्होंने एशिया कप में परफॉर्मेंस दी, हमारी पूरे बैट्समैनों ने अच्छा स्कोर किया वहाँ पे और हमारी टीम 300, 290, 280 प्लस स्कोर करती रही। ठीक है। तो हमारी कोशिश यही है कि जो हमारे जो बॉलिंग, इंशाल्लाह मुझे अपनी पूरा फुल कॉन्फिडेंस है अपनी बॉलिंग पे कि हम जो है ना वहाँ पे बॉलर हमारे अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है। फील्डिंग के बारे में क्या कहेंगे? फील्डिंग में इमरान भाई हमारी बड़ी अच्छी जो है ना, लड़कों ने मेहनत की है इस एशिया कप में, बड़ा अच्छा, स्पेशली ग्राउंड फील्डिंग हमारी बहुत अच्छी हुई। लड़के जो है ना यंग है, बड़े अच्छे, डाइविंग, स्लाइडिंग, कैचिंग, हमारे 3-4 कैच छूटे हैं। मैं नहीं ये कह रहा कि बिल्कुल 100% सारी चीजें सही हैं, लेकिन मुझे जिस लड़कों में जो पैशन है और जो लड़के फोकस है, सबसे मेन चीज है कि लड़के करना चाह रहे हैं। ठीक है। अगर वो इंशाल्लाह इसी जज्बे के साथ जाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सभी हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ और आपकी टीम के साथ हैं कि जैसा आपने एशिया कप में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, इससे ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करें और जो वर्ल्ड कप है अंडर-19 वो जीत कर पाकिस्तान के लिए लाएं। और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से। आप भी हमारे साथ इस गुफ्तगू में शरीक हो सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 363121169, 363121169 हमारा टेलीफोन नंबर है। आप कॉल करें और अपने ख्यालात का इजहार करें। जैसा कि मिसबा ने कहा कि पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है उसमें सीनियर्स ने उनको मायूस किया। आप बोर्ड के हवाले से बात कर रहे हैं, जिन लोगों का आपने जिक्र किया है, जिनका मैंने कहा, आप कहते हैं कि क्रिकेट बोर्ड में कोई नज़र नहीं आता। आमिर का ख्याल है कि बोर्ड की चीज़ें ठीक नहीं हैं। वो आपके ख्याल में क्या चीज़ें हैं जो ठीक नहीं हैं, जो बराह रास्त कारकर्दगी पर असरअंदाज होती हैं टीम की? देखें, जब आप किसी क्रिकेटर को, अच्छे क्रिकेटर को ऊपर लाएंगे, सरबराह करेंगे, वो बेसिक से लेके ना, स्टार्ट से लेके एंड तक वो इस चीज़ को समझता है। ठीक है। और जो जैसे ज़कात शरीफ साहब आए हैं तो इनको तो किसी बंदे ने गाइड ही करना है ना, चाहे वो गलत कर दे या सही कर दे। वो इतना आसान नहीं होता कि इंटरनेशनल क्रिकेट को आप इस तरीके से जो है वो हैंडल करें या चलाएं। ठीक है। अब देखें ना, आजकल आपके कॉलम में था कि इंडिया के सिवा ज़कात शरीफ साहब को कोई और टीम ही जो है दुनिया में नहीं नजर आ रही कि उसे। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं, पहले भी मैं बहुत दफ़ा आपके प्रोग्राम में और अपने कॉलम में भी लिख चुका हूँ कि ये हालात किसी भी टीम को बुलाने के नहीं है। अच्छा, टेलीफोन लाइन पर मैं ज्वाइन किया सरफराज नवाज ने। सरफराज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी साहब, क्या वजह हुई है ये जो कोचिंग, क्या वजह हुई है ये जो स्किल टैलेंट प्रोग्राम था उसमें भी कुछ खराबियां सामने आना शुरू हो गई हैं, कुछ इख्तलाफात आपके बोर्ड के साथ एक मतलब फिर पैदा होने के चांसेस जो हैं वो नजर आ रहे हैं? नहीं, देखें, इख्तलाफात तो कोई है ही नहीं। ठीक। कैंप की बात थी, इन्होंने कहा बहावलपुर कैंप 13-14 से शुरू कर दें। ठीक है। मैंने लिख के भेजा इनको कि देखें यार, 3-4 दिन पहले लेटर आया था। ठीक। मैंने कहा जी कि मानसून की बारिशें फोरकास्ट हो गई हैं पूरे मुल्क में। ठीक है। तो आप इसको, मेरी रिक्वेस्ट है कि पोस्टपोन कर दें, फिर कर लेंगे। ठीक है। और बारिशें तो फोरकास्ट है और उसके बाद आप देख ही लें, अब बारिशें हैं। बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन इन्होंने उसको उल्टा कर दिया। लेकिन असल बात ये है कि मुझे जो इंतखाब साहब का लेटर जो आया हुआ था वो था कि 2015 तक मैंने कैंप करने हैं और प्लेयर पैदा करने हैं ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए। और उसमें सिर्फ यही नहीं था, उसमें ये भी था कि अंडर-19 का भी कैंप करना है। ठीक है। और तमाम रीजन जो है उनकी तमाम अकेडमीज में जाकर अंडर-19 की 11 रीजन में वो भी वहाँ कोचिंग करनी है। फिर जो टीम जा रही है वर्ल्ड कप अंडर-19
उसको भी मैंने वो मॉनिटर करना था। कोचिंग का अंडर 16 जो पेप्सी और इनका मामला हो रहा है, उसको भी फास्ट बॉलिंग की कोचिंग करनी थी। ये सिर्फ यही नहीं थे कि ये मैंने ये टैलेंट हंट ही करना है, ठीक है, दूसरे भी काम बेशुमार थे, लेकिन इन्होंने ये इस तरह की कमीनी हरकत की कि 3 माह का लेटर भेज दिया। फिर मैंने इनको लिख के भेजा है, चेयरमैन साहब को भी रिक्वेस्ट की है कि ये वैसी ओरिजिनल जो टैलेंट हंट है, ये वैसी 6 माह लगेंगे इसको। 16 शहरों में जाना है, फिर तमाम 6 सूबे इन्होंने जो बनाए हुए थे क्रिकेट के, वहाँ एक हफ्ते का वहाँ कैंप, उसके बाद 2 हफ्ते फिर नेशनल क्रिकेट अकेडमी। सरफराज साहब, ये कौन नहीं चाहता कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम हो? क्रिकेट बोर्ड के अंदर कौन ऐसा शख्स है जो नहीं चाहता कि आपकी खिदमत से इस्तेफादा ना किया जाए? देखें, मैं आपको बता दूं, मैं तो बच्चों की इम्प्रूवमेंट करनी है, इसमें ना तो मैं किसी ओहदे की जंग लड़ रहा हूँ और ना ही मैं कोई पैसे की जंग लड़ रहा हूँ। जो इन्होंने चेयरमैन साहब ने प्रूव किया है, मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह, सर आंखों पर, मुझे कोई पैसे की परवाह नहीं। मैं प्लेयरों को पैदा करना मेरी एक ख्वाहिश है और पहले भी करता रहा हूँ। नहीं, तो कौन रोड़े कौन अटका रहा है? असल तकलीफ मैं आपको बताता हूँ। हाँ। इंतखाब आलम और जाकिर खान को ये हुई है कि मैंने चेयरमैन साहब से एक मीटिंग में, मैं तो खुली बातें करता हूँ, इन सबको तकलीफ होती है कि चेयरमैन साहब मुझे बुला के और सब मैं अंदर की बातें उनको बताता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या नुकसान है। मैंने एक ये भी बताया, चेयरमैन साहब ने मुझे बताया कि जी जो टास्क टीम मैंने बनाई थी अपना स्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए, इन्होंने उसको हौश पौश करने की कोशिश की, लेकिन मैंने इनको खींचा। मैंने इनको कहा जी कि वो जो टास्क टीम बनी हुई है, जहीर अब्बास, मियादाद, सादक, उसके बाद फिर ये और इंतखाब आलम, जाकिर खान, इकबाल कासम, इतनी पाई की इसकी चेयरमैन ने कहा जी कि मैंने खुद चेयर करनी है मीटिंग और अपने सामने स्ट्रक्चर की जो इम्प्रूवमेंट की अपने सामने सबको सुन के मैं उसका इम्प्लीमेंट करवाऊंगा। लेकिन इन्होंने खुद ही चक्कर चलाया। चेयरमैन ने इनको जाना कि वो मीटिंग कॉल करें, मैंने इनको लेटर लिख दिया कि चेयरमैन साहब से मेरी डिस्कशन हुई है, ये फौरी मीटिंग कॉल करें और चेयरमैन साहब इसको चेयर करेंगे। ये इनको तकलीफ हुई है कि मैंने इनको खरी खरी बातें की हैं। जी अच्छा, ये आमिर नजीर साहब आपसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर जी, ठीक ठाक हैं? मेहरबानी भाईजान। सर जी, बात ये है कि अब आपको पीसीबी ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी एक जॉब दी है कि आप टैलेंट ढूंढ के पाकिस्तान की क्रिकेट को बहाल करें। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि आया कि उन्होंने अभी आपको सोचा, आपको तो बड़ी पहले इनको लेके आना चाहिए था। आप जैसे बोलो ने पाकिस्तान का नाम पैदा किया है, हम भी आपके शागिर्द रहे हैं, हमने भी आपसे सीखा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इतना लेट क्यों आए हैं इस तरह अंदर? नहीं, लेट तो देखें, पहले जब आपके सामने है, शुरू में मैंने 96 में नेशन वाइड कैंप लगाए, उसके बाद फिर खालिद महमूद ने 98 में मुझे रखा, अमर सुहेल कैप्टन था और उसके कहने पे कि जी ये बॉलरों को बेहतर करेगा। फिर तो कीर रियाज साहब आए, उसके बाद फिर शहर यार साहब आए, उन्होंने शबीर के लिए कोई ठीक नहीं कर सका, उन्होंने रखा। फिर थक हार के इजाज बाद ने भी फास्ट ट्रैक में मुझे रखा। और हंसने की क्या बात है? आपने कहा ना थक हार के इजाज भाट ने भी रख लिया है, तो उसके बाद आप देख लें, मौजूदा चेयरमैन ने आते ही मेरे से जो मीटिंग की, मैंने उनको बड़ी जो मेरे नाकिस राय थी मैंने उनको दी और उसके बाद उन्होंने ये विजन खुद उन्होंने दी कि पूरे मुल्क में जो रीजन में या क्लबों को सिलेक्ट नहीं किया जाता, जो वोट नहीं डालती, तो आप पूरे मुल्क में ओपन ट्रायल करें। अच्छा, कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, ये इंतखाब आलम साहब को और जाकिर खान को क्या शिकायत है, क्या वजह है कि आपसे क्यों खाइफ हैं कि ये आपके काम में रोड़े अटका रहे हैं? वजह क्या है? देखें जी, एक तो वजह ये वाजह है कि चेयरमैन को मैं सच्ची बातें बताता हूँ और जो इल डूइंग है सच्ची बातें, वो कोई गलत काम, इंतखाब और जाकिर कोई गलत काम करते हैं जो आप उनको उनकी वजह? गलत काम ये किया ना कि चेयरमैन ने मुझे खुद कहा कि इनको मैंने जाना है, ये डोमेस्टिक जो आप स्ट्रक्चर बना रहे थे इन्होंने खुद ही बना के ले आए और आप लोगों की जो बीच में जो मैंने उन्होंने चेयर करना था और सबकी सुन के जो अप्रूवल करनी थी, इन्होंने खुद ही वो अपना जो सूट जो करके ले आए, इनको मैंने जाना है और मैंने इसके ऊपर इनको खत लिख दिया कि आपने ऐसा क्यों किया है। चेयरमैन साहब ने तो मिनट्स में मौजूद है कि उन्होंने मीटिंग चेयर करनी थी
ठीक तो है। ये तकलीफ है। दूसरी, जाकिर खान को हो सकता है क्योंकि मैं एमक्यूएम में हूँ, वो तरीके इंसाफ में है, और वो एक MQM तकलीफ हो सकती है। MQM अच्छा चले, सदीक साहब आपसे कोई बात करना चाहते हो? जो जाकिर खान के हवाले से आपने बात किया ना कि नहीं, मैं जाकिर, मैं इसे जनरल बात करनी चाहता हूँ चले। कि इन्होंने आज तक कितने प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए प्रोड्यूस किए, और ये जो 5-5 दिन के कैंप लगा के ये टैलेंट हंट स्कीम ढूंढ रहे हैं, ये कहाँ, ये सारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, सारा अंडर-19 सारा हवा में चला गया, उड़ गया। जो पैसा उन पे इतना खर्च किया है, तो ये कौन सा टैलेंट जो है, ये 5 दिन में 1000 बंदे का ट्रायल लेके तो उसमें से प्लेयर अच्छा सरफराज साहब आप लाइन पे रहेगा, यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक के बाद आएंगे, और जो सदीक साहब ने जो सवाल उठाया है कि ये आप पैसे का ज़िया कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से, और बड़ा अहम और नाजुक जो मामला है उस पर भी बहस की जा रही है। सरफराज नवाज साहब, सदीक साहब ने कहा है कि ये जो टैलेंट हंट की स्कीम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और आप कहते हैं कि इससे बड़ा टैलेंट सामने आएगा, ये पैसे का ज़िया है। नहीं, देखें, 2 सदीक हैं, एक सदीक चूहा है और एक सदीक दूसरा है। ये कौन सा सदीक है? ये हमारे मारूफ कॉलमिस्ट हैं पाकिस्तान के क्रिकेट तज्जियाकार चौधरी मोहम्मद सदीक साहब। अच्छा, वो चूहा जो हम जिसको बचपन में क्रिकेट में कहते थे। अच्छा, समझ गया हूँ मैं। अच्छा, अब मेरी बात सुन ले और किसी की बात मेरे से ना कराएं। शुएब अख्तर, अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक, फजल अकबर, शबीर अहमद और इसके अलावा उस एरिया के जितने फास्ट बॉलर थे वो किसने प्रोड्यूस किए। तो मैं अब क्या इससे ज्यादा बात करूं। यासिर अरफात से लेके तमाम अंडर-19 के भी जो प्लेयर अंडर-19 की कोचिंग की, ये तमाम प्लेयर जब से निकले हुए हैं, और इस तरह के घटिया लोगों को मेरे सामने ना लाया करें। खुदा हाफिज। चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये सर घटिया तो खुद है, सवाल पूछने वाला तो घटिया नहीं हो सकता ना, जवाब सही तो देना बिल्कुल आपने जो बात की है, गालिबन वो जो आपने कहा कि टैलेंट हंट स्कीम नहीं, अभी तो मैंने इससे बहुत सवाल ये भागी गया है, क्या कर सकते हैं। अच्छा चलें, टैलेंट हंट स्कीम जो आपके ख्याल में पैसे का ज़िया है? बिल्कुल पैसे का ज़िया है। आप देखें, आप इंटरनेशनल क्रिकेट करवा रहे हैं, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट करवा रहे हैं, आप अंडर-19, अंडर-16, कौन सा कैंप है जो आप नहीं लगा रहे हैं? लाखों करोड़ों रुपया जो है आप उस पर खर्च कर रहे हैं। इसने बीच में सिर्फ पैसा बनाने के लिए एक नया शोशा छोड़ दिया है जी। ये देखें, आप किसी कैंप में भी जाएं, आप देखेंगे 1,000 बच्चा जो है वो ट्रायल के लिए आता है। बिल्कुल ठीक है। किसी को आप 2 गेंद खिलाते हैं, किसी को 4 गेंद खिलाते हैं। बॉलर जो है वो 2 बॉल करेगा। इतने 2 गेंद खेलने से कौन सा टैलेंट जो है वो सामने आ जाएगा? 2 बॉलों से पता चल जाता है कि आप में बहुत ज्यादा टैलेंट है। देखिए भाई साहब, टैलेंट ढूंढना इतना आसान बात नहीं है। ये 5-5-6 दिन से नहीं ढूंढ सकते, आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको कम से कम इसमें 2-3 साल वर्क करना पड़ेगा। सरफराज अगर हिदमात लेनी है, इनको 2-3 साल के लिए गांव भेज दें, किसी के छोटे छोटे गांव में जहां वो रहे, 24-24 घंटे गुजारें, खराब करके आ जाएगा। अगर टैलेंट अगर इस तरह मिलना शुरू हो जाए तो मैं समझता हूं कि इधर पाकिस्तान तो 50 टीमें बना लेगा। इसी गलत बात है, टाइम चाहिए। उसका जवाब देखो कि जी मैं एमक्यूएम में हूं इसलिए जाकिर खान मेरे खिलाफ, ये कोई बात करने वाली है? इतना तुम सीनियर क्रिकेटर हो, इतने 2 बॉल से पता नहीं चल सकता। नहीं, सवाल ही नहीं। 1000 का जो 1000 का अगर आप कैंप लगाते हैं तो 1000 इतने बच्चे आते हैं, बिल्कुल आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो आपके ख्याल में आमिर वो जो 1000 क्रिकेटर आएगा वो आप उससे इंसाफ नहीं कर सकते? नहीं, 80 लाख से कर सकते हैं इंसाफ। 80 लाख इस पे खर्च हो रहा है ना, तकरीबन कोई 1 करोड़ के करीब है। अंदाजे तो यही बात मैंने पहले की है कि अगर आप यही नॉन क्रिकेटर, इसका जिम्मेदार तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हुए ना। फिर अगर उन्होंने ये जो वो यार वो भी बेचारा क्या कर सकता है, ये इन लोगों के मुंह बंद करने पड़ते हैं। अब इसका जवाब देखा, ओ सदीक 2 साने की चूहा सीख फलाना ये कोई जवाब है? तुम टेस्ट क्रिकेटर हो, इतने नाम वाला तुम्हारा पूरी दुनिया में नाम है, और तुम्हें ये नहीं पता कि सदीक कौन है। क्योंकि मैंने इसको आज पहली दफा जिंदगी में मेरे सामने आया था, इसको मैंने वो सवाल पूछने थे, ये सारी उम्र दोबारा टीवी पे ना आता। अच्छा, आपके ख्याल में जो पाकिस्तान की अगर वापस आते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर, जो अब पाकिस्तान की अगली असाइनमेंट है, सीनियर्स की जो परफॉर्मेंस है, उसके बाद आप कहाँ पे देख रहे हैं कि कोई फौरी तौर पर तब्दीली? वैसे मेरी ज़ाती राय में तो नहीं होनी चाहिए, अगर तब्दीली होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए? देखिए, अब जो तब्दीली जो अब टेस्ट मैच गुजर गया है, अब सब देखें, अब नया
आगे सीजन कौन सा आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। ठीक है। पाकिस्तान मैं जब तक क्रिकेट खेल रहा हूँ एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा करता है। जब भी कोई वर्ल्ड कप इवेंट बढ़ा था हम किसी को चेंज करते हैं, वो करते अब नहीं करना चाहिए। अब नहीं करना चाहिए। ठीक है। प्लीज उसको एक कंटिन्यू रखें। आपने कप्तान भी अनाउंस कर दिया, आपने 30 जो प्लेयर्स हैं उनको भी अनाउंस कर दिया है, कम उनको फोकस करें। मैं अगर उनको मशवरा देता हूँ, आप 30 में से शॉर्ट लिस्ट करके सिर्फ 16 पे तवज्जो दी जाए कि हमने ये 16 लड़के खिलाने हैं। आप देखें बाकी 14 जो है वो क्या करेंगे, ठीक है, वो कश्मकश में रहेंगे, कोई मेहनत करेगा नहीं करेगा। मेरा इनसे सेलेक्टर से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से है, मेरा मशवरा है कि आप 20 रखने, 16 पे फोकस करें। यार ये हमारी प्लेइंग साइड है, ये हमारा कप्तान है, ये हमारा फास्ट ट्रैक है, ये स्पिन ट्रैक है, ये हमारे ऑलराउंडर्स हैं। आप इनको श्रीलंका में ये खेल के आ चुके हैं, मतलब जहनी तौर पर उनको तैयार करें। हर प्लेयर का एक कवर साथ रखें और इन्हीं को ये 16 कह रहा, मैं कहता हूँ 20 लड़के रख लें। ठीक है। कोई इंजरी भी हो जाती है, ठीक है। लेकिन लेकिन जिन ये अच्छी लड़कों को तजवीज़ आपके खिलाना ख्याल है, में। जिन लड़कों को खिलाना है उन्हीं पे वक्त जो है ना वो वक्त डाला जाए, दे। क्योंकि आपको एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है। आप देखें इंग्लैंड की कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है, उन्होंने वेस्ट इंडीज को हराया, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को कितने आराम से हराया, अब वो साउथ अफ्रीका से खेलने जा रहे हैं। देखिए वर्ल्ड कप जैसे ही वो करीब आएगा, उनकी टीम एक नई उभरती हुई आपके फिटनेस के अलावा से देख लो कितनी क्रिकेट खेल चुकी होगी। और पाकिस्तान के बाद बड़ा टैलेंट है, इमरान नजीर को वापस आना हाँ चाहिए। हाँ इमरान नजीर है, वापस मैं इन सबको देखिए, लाना चाहिए। मैंने एक टीम बनाई है अपनी तरफ से, मेरी टीम में शाहिद अफरीदी कप्तान है, हफीज नहीं है, ठीक है। उसमें 16 में हफीज का नाम नहीं है। ठीक है। इमरान नजीर, अहमद शहजाद, शाहिद अफरीदी, उमर कामरान अकमल, उमर अकमल, सईद अजमल, उमर गुल, वहाब रियाज, ये अगर लड़के ये खेलेंगे, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता। बड़ी टीम है पाकिस्तान की, पाकिस्तान की बड़ी टीम है, बहुत बड़ी बहुत अच्छी टीम है, बहुत लेकिन बड़ी इस टीम पे है। थोड़ी सी मेहनत करने की और ईमानदारी से इसको ग्रूम करने की जरूरत है, खिलाने की बहुत बहुत जरूरत है। शुक्रिया आपका सिद्दीक साहब। आमिर नज़ीर साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ थे, सरफराज नवाज साहब उनका भी, और सभी, और कनाल आसिफ डार का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपने गुफ्तगू सुनी हमारे माहिरीन की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामलात हैं इनमें जितनी ज़्यादा बेहतर अंदाज से चलाए जाएंगे, पाकिस्तान की क्रिकेट उतना ही आगे जाएगी। उसके साथ साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप की तैयारियां टीम कर रही है, जो उसके बाद T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसके लिए पाकिस्तान टीम की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। हमारी नेक तमन्ना इन दोनों टीमों के साथ हैं कि ये जहां जाएं पाकिस्तान का नाम रोशन करें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है। हाफिज़ इमरान को गेम मीट की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।